हेलो स्टूडेंट्स। द सिलेक्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है ये प्लेसेस इन न्यूज़ का पार्ट 4 है, जिसपे हम नेशनल पार्क्स कवर करेंगे और साथ में जितनी भी रामसर साइट्स नई एड ऑन हुई है मैं उनके बारे में भी यहाँ पर आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो जिसके बारे में हमने अभी चर्चा में जो 6 महीने में रहे मैंने उनको ही यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है। और भी नेशनल पार्क जो इम्पोर्टेंस रखते हैं अगर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में या यूनेस्को के द्वारा उनको संरक्षण प्रोवाइड किया जा रहा है तो हम उन सारी चीज़ों को भी यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है इसके बारे में हमने पहले भी मैंने आपको बताया है कि ये एमपी में पड़ता है और नर्मदापुरम रेंज में आता है। नर्मदापुरम को ही सबसे पहले होशंगाबाद कहा जाता था और उसी डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं ये आता है। इसी के साथ यहाँ पर कुछ 3 प्रोटेक्टेड एरियाज भी हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक है सतपुड़ा नेशनल पार्क, एक है बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक है पचमढ़ी सेंचुरी। तो यहाँ से देखिए 3 आप लोगों को और चीज पता चल गई कि सतपुड़ा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भी मध्य प्रदेश में है और पचमढ़ी सेंचुरी भी मध्य प्रदेश में है। हालांकि जो पचमढ़ी सेंचुरी है ये कहना चाहिए आपका अब इसका जो यूनेस्को के द्वारा इसको भी कहीं ना कहीं संरक्षण यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। और अगर हाईएस्ट पीक की मैं बात करूं तो धूपगढ़ पीक जो है सबसे हाईएस्ट है, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये भी मध्य प्रदेश में ही अवस्थित है। दक्कन प्लेट्यू जो होता है वहां पर उस जोन में ये पाई जाती है। तो देख लेते हैं इसकी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये आपको दिख रहा है होशंगाबाद, होशंगाबाद के पास ही देखिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा सतपुड़ा। ठीक है ना। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व है तो प्रोजेक्ट टाइगर आपको पता होना चाहिए कब चलाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर तो प्रोजेक्ट चलाया गया था इन द 1973, इन द ईयर ऑफ 1973। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, उसके जस्ट बाद में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर और भी आपको नेशनल पार्क्स देखने के लिए मिल जाएंगे, तो एक ही स्लाइड में हमको बहुत सारे नेशनल पार्क्स पता चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने सतपुड़ा की बात कर ली, यहाँ पर आपको पेंच टाइगर रिजर्व भी देखने के लिए मिलेगा, कान्हा नेशनल पार्क देखने के लिए मिलेगा जो अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है। उसके बाद देखिए आप लोगों को यहाँ पर बांधवगढ़ नेशनल पार्क देखने के लिए मिलेगा और पन्ना, पन्ना एरिया जो है यहाँ पर हीरे के लिए भी बहुत ज्यादा मशहूर है, इसलिए आपको ये बात भी पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कंबलकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंबलकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, जैसे कि वातापी कोंडा और इस तरह की चीजें अगर हमने आपने एंशिएंट में पढ़ी होंगी तो आपको आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में देखने के लिए मिलती हैं। इसलिए कंबलकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, आंध्र प्रदेश में देखने के लिए मिलेगी और ये ईस्टर्न घाट्स का पार्ट बनाती है। देखिए वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में अगर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कोई नेशनल पार्क अवस्थित है तो वो बहुत ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट को भी संरक्षण प्रोवाइड किया जा रहा है और यहाँ पर रिच बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है। इसलिए अगर इस क्षेत्र में जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क आते हैं आप उनको बहुत अच्छे से पढ़ के चलें और साथ में जो भी रिवर्स यहाँ से बहती हैं उनको भी पढ़ के चलें। ठीक है ना। तो ये आपको कहां से कहां तक की रेंज में मिलता है, अगर मैं बोलूं ईस्टर्न घाट की तो ये उड़ीसा से स्टार्ट होता है और तमिलनाडु, देखिए जो ऐसा कोस्टल एरिया होता है हमारा, यहाँ उड़ीसा से लेके तमिलनाडु तक आपको ईस्टर्न घाट मिल जाएगा और यहाँ वाला जो एरिया है हमको वेस्टर्न घाट का मिलता है। ठीक है ना। यहाँ पर ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। कहाँ पर है तो देख लेते हैं। ये देखिए कंबलकोंडा आपको दिख रहा हुआ है, ये यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है। इसके साथ यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे आपको क्षेत्र देखने के लिए मिल जाएंगे। नागार्जुन सागर, सिरीसेलम डैम पर भी अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है ना। ये देखिए मैंने आपको बोला था पातापी कोंडा भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल गया है। तो इस तरह की चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। आगे बात करते हैं शेतलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। से सेतिहाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कर्नाटका में अवस्थित है। सॉरी। और कर्नाटका में टुंगा एनीकट डैम जो है उस पर ये जो हमारी सेंचुरी है ये सिचुएटेड है, ये भी अभी चर्चा में रही है। और कर्नाटका की रिसेंटली 3 साइट्स जो हैं वो रामसर में एड ऑन हुई हैं, इसलिए कर्नाटका अपने आप में इस बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो कर्नाटका में आने वाले वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए या नेशनल पार्क्स हो गए वो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अब देखिए सेथाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको बता देती हूँ, देखिए कर्नाटका का पार्ट है, इसका बहुत डिटेल में एक्चुअली में अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। देखिए ये दिख रहा है आप लोगों को कर्नाटका के पोर्शन में सेथाली, तो एकदम बिल्कुल बीचों बीच में आपको कर्नाटका में ये देखने के लिए मिल जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है ना। अब देखिए जगह अगर आप
कर्नाटका पढ़ रहे हैं तो उसके आसपास की चीजें भी थोड़ा बहुत आप देख लेंगे कि कौन कौन से जिलों में ये कहीं ना कहीं अवस्थित हो रहा है, तो वो थोड़ा सा और देखते चलेंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली इंडिकेट किया है कि यहाँ पर स्टे लगा देना चाहिए वॉकेथॉन इवेंट जो भी यहाँ पर इस सेंचुरी में होता है। देखिए, जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है उसके आसपास ह्यूमन इंटरवेंशन अगर बहुत ज्यादा होने लगता है तो कोर्ट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा उस पर स्टे लगाया जाता है कि यहाँ पर इस तरह के क्रियाकलाप नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि वो एरिया जो है वो बेसिकली कुछ हमने जानवरों के लिए छोड़ा हुआ है और उनके एरिया में आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर वॉकेथॉन इवेंट पर क्या लगा दिया, स्टे लगा दिया है। और उन्होंने कहा है कि लोग वहां पे रहने वाले जो भी जानवर है उनको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है। इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ अ सरिका दिल्ली वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो बन रहा है उसका भी कहीं ना कहीं पार्ट है। सरिस्का दिल्ली वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर क्या होता है, एक कॉरिडोर, जैसे कि हम लोग घूमने के लिए कैसा ब्रिज बना लेते हैं ना, वैसे ही इन लोगों के लिए, जानवरों के लिए कॉरिडोर बनाए जाएंगे ताकि ये केवल वो जानवरों के लिए ही रहेगा, वो यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं और रोड नीचे से चल रही होगी। ठीक है। उससे क्या होगा कि देखिए, बहुत बार आप लोगों ने देखा है कि रास्ते में जानवर आ जाते हैं तो दुर्घटना से या तो व्यक्तियों की मौत हो जाती है, जानवरों की मौत हो जाती है, तो उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए अलग से इस तरह से वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स का गठन किया जाता है ताकि जो भी काम है वो सुचारू ढंग से चल सके। ठीक है। अब बात कर लेते हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व मैम है कहाँ पर, तो ये राजस्थान में आपको मिलेगा, राजस्थान टू दिल्ली रेंज में आपको मिलेगा। ठीक है ना। और यहाँ पर आपको नदर्न ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है। देख लेते हैं। ये देखिए, अशोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने के लिए मिल रही है। ये दिल्ली की बाउंड्री है। देखिए, इस तरह से आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर और भी अभी कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है आपको। देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कितना बड़ा पोर्शन है और डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री बहुत छोटी है यहाँ पर। ठीक है ना। आगे बात करते हैं। बक्सा टाइगर रिजर्व, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी का गठन कब हुआ था, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और ये क्या काम करता है, किस चीज के लिए काम करता है, ये भी आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि मूविंग डाउन ऑफ अ 3 एलिमेंट्स बाय द गुड ट्रेन एट बक्सा टाइगर रिजर्व, कहाँ पर पड़ता है, पाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में आपको बक्सा टाइगर रिजर्व देखने के लिए मिलेगा। ये इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ साझा करता है, भूटान के साथ साझा करता है। और यहाँ पे मतलब कहना चाहिए कि कहीं ना कहीं ईस्टर्न बाउंड्री असम के साथ भी टच कर रहा है, भूटान के साथ भी टच कर रहा है, और वेस्ट बंगाल में ये अवस्थित है। बक्सा का जो क्षेत्र है यहाँ पर खनिज भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए ये हमेशा थोड़ा सा आप इसके बारे में थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। अब देख लीजिए, ये इस तरह से आपको बक्सा का पूरा वो मिल जाएगा। एक साइड से आपको ये भूटान से कनेक्टेड मिलेगा, एक साइड से ये आपको असम से कनेक्टेड मिलेगा, और पर्टिकुलरली पड़ता कहाँ पर है, तो वेस्ट बंगाल में ये पड़ता है। ठीक है। आगे बात देखिए, यहाँ पर आपको एक नेशनल पार्क की बॉर्डर भी दिख रही है। देखिए, तो ये वाला जो पोर्शन है ये नेशनल पार्क के अंतर्गत भी आ जाता है। ठीक है। और बाकी सारा पोर्शन जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है। अब यहाँ पर जो मैं बात करने जा रही हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिसेंटली वर्ल्ड वेटलैंड डे जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो उसमें रामसर साइट्स को इंक्लूड किया है। पहले ये 75 थी, अब ये 80 रामसर साइट्स हो गई हैं। तो अब मैं आपको उन रामसर साइट्स के बारे में बताऊंगी जो कि अभी एड ऑन हुई है। तो सबसे पहली है अनका समुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि पक्षियों को भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, पॉल्यूशन के कारण हो गया है ना, और अलग अलग खनिज पदार्थ जो निकलते हैं उनके कारण हो गया, हम किसी चीज का उत्पादन करते हैं उसके कारण जो पॉल्यूशन फैलता है उसके कारण बर्ड्स को दिक्कत होती है, राडार के कारण दिक्कत होती है, एरोप्लेन जो जाते हैं उनके कारण दिक्कत होती है। तो उनका कंजर्वेशन करना भी यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो उसके लिए भी अलग से रिजर्व बनाए जाते हैं, वो एरिया पर्टिकुलर वो बर्ड्स के लिए ही रखा जाता है और उनको वहां पर बहुत अच्छे से रखा जाता है। तो ये वाला जो कंजर्वेशन रिजर्व है ये कहाँ पर अवस्थित है, ये कर्नाटका में अवस्थित है। ठीक है ना। और यहाँ पर ह्यूमन मेड विलेज इरिगेशन टैंक भी बिल्ड किया गया है ताकि बर्ड्स को, मतलब कहना चाहिए जैसे कि गर्मियों का मौसम वगैरह आता है उसमें वहां पे दिक्कत ना जाए, और आसपास में थोड़ा हरियाली का माहौल रहेगा तो वहां पर पक्षियों को रहने में भी बहुत आसानी होगी। ठीक है। तो पहला तो ये मैंने आपको बता दिया। देखिए, इसके अगल बगल में अगर कुछ पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए, ये 2 चीजें यहाँ पर इसमें अगल बगल में आपको देखने के लिए मिलेंगी।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अघनाशिनी एश्वरी, अघनाशिनी एश्वरी ये भी कर्नाटका में है, कर्नाटका में है। ठीक है, बेसिकली जो हमारी 5 एड ऑन हुई है उसमें से 3 कर्नाटका की हैं और 2 तमिलनाडु के हैं, रामसर साइड्स जो ऐड हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ब्रैकिश वाटर देखने के लिए मिलता है। और ये किसके कॉन्फ्लुएंस में है, देखिए रिवर्स के नाम भी आ गए हैं यहाँ पर, देखिए अघनाशिनी रिवर विद अरेबियन सी, अरेबियन सी में जो गिरती है अघनाशिनी रिवर, उसमें उसके कॉन्फ्लुएंस में आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर ब्लैकिश वाटर एश्चुरी तो है ही है, और इस इकोसिस्टम में फ्लड और इरोजन रिस्क मिटिगेशन इसको लेकर काम किया जा रहा है। और ये वेटलैंड बहुत अच्छा लाइवलीहुड एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती है फिशिंग एंड एग्रीकल्चर के लिए, जिसको हम बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं इसमें, है ना। और यहाँ पर आपको कुछ जैसे कि श्रिम्स वगैरह खाते हैं, उसका एक्वाकल्चर जो होता है वो होता है, ट्रेडिशनल फिश फार्मिंग वगैरह यहाँ पर की जाती है। यहाँ पर लोकली एक राइस मिलता है जिसको बोलते हैं गजनी राइस फील्ड, वो भी यहाँ पर पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं एस्टुराइन राइस, और लोकल लैंग्वेज में उसको गजनी राइस बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज से आपको बहुत सारे फैक्ट्स पता चलते जा रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर आपको मैनग्रूव मिलता है जो कि प्रोटेक्ट करता है स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन से, क्योंकि कोस्टल एरिया है कर्नाटका, तो वहां पर साइक्लोन बहुत ज्यादा आने की संभावना रहती है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर मैनग्रूव्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए इस रामसर साइट को क्या किया, इसको रामसर साइट्स में इंक्लूड किया गया है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए इस तरह का ये एरिया है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल किनारे पर आपको ये प्रोटेक्टेड साइड आपको देखने के लिए मिलेगी। कर्नाटका के अगल बगल में भी देखते चलेंगे, गोवा मिलेगा आपको, और कौन कौन सी जगह मिलेंगी थोड़ा सा मैप देखकर आप लोग मुझे बताएंगे। फिर आता है मगादी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, ये ह्यूमन मेड वेटलैंड है, इसलिए याद रखेंगे ह्यूमन मेड है, प्राकृतिक तरीके से नहीं बनाई गई है। ठीक है, और ये स्टोर रेन वाटर जो यहाँ पर किया जाता है उसके इरिगेशन पर्पस के लिए, उसके लिए फेमस है। ठीक है, यहाँ पे 2 वल्नरेबल स्पीशीज भी मिलती हैं, कौन कौन सी मिलती हैं, एक कॉमन पोचयार्ड मिलता है, और उसके बाद यहाँ पर एक रिवर टर्न मिलता है। ये दोनों कैसे हैं, यहाँ पर वल्नरेबल स्पीशीज मिलती हैं। 4 नियर थ्रेटन्ड स्पीशीज भी मिलती हैं। वैसे तो स्पीशीज ज्यादा पूछी नहीं जाती, लेकिन कभी अगर आपको मैच द कॉलम वाला अगर कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो आपको बनना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर 4 नियर थ्रेटन्ड स्पीशीज भी मिलती हैं, ओरिएंटल डार्टर जिसको हम बोलते हैं, ब्लैक हेडेड ईबिस बोलते हैं, एंड वुली नेक्ड स्टोन एंड पेंटेड स्टॉक, ये भी आपके यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये एक तरह से कहना चाहिए विंटर में क्या होता है, बहुत सारे जो जानवर होते हैं वो शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पर कुछ अच्छे जानवरों के लिए ग्राउंड्स भी ये प्रोवाइड करता है। बार हेडेड गूस, उसके लिए सदर्न इंडिया में एक ग्राउंड प्रोवाइड करता है, इसीलिए कहीं ना कहीं ये बर्ड और बायोडाइवर्सिटी एरिया का इंपॉर्टेंस रखता है, इसीलिए इसको हमने क्या घोषित किया, रामसर साइट घोषित किया है। और याद रखेंगे ह्यूमन मेड है। ठीक है, इस तरह से देख लीजिए, आपको यहाँ पर कर्नाटका में ही है, तो बेसिकली एक हमने यहाँ पढ़ी थी, है ना, इसके पहले वाली एक हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है ना, तो ये इस तरह से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। आगे बात करते हैं, कैराईवेती वाइल्ड बर्ड सेंचुरी, ये भी आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगी, कर्नाटका में देखने के लिए मिलेगी। ठीक है ना, कर्नाटका में ये पैडी, शुगर केन, कॉटन, कॉर्न एंड स्प्लिट रेड ग्राम के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के लिए फेमस है। 198 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है ना, बार हेटेड गूज मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, उसके लिए एक हमने इन्वायरमेंट यहाँ पर ठंडियों के टाइम पे प्रोवाइड किया जाता है। उसके अतिरिक्त यहाँ पर और भी कुछ कहना चाहिए विजिटर्स हैं, मतलब विजिटर्स ऐसे कि माइग्रेट करते हैं कुछ समय के लिए और उसके बाद वापस चले जाते हैं, ये भी देखने के लिए मिलेंगे। तो जब कहीं पर इस तरह से माइग्रेशन होता है तो वहां पर कहना चाहिए उसका इकोसिस्टम बहुत अच्छा होता है, एनवायरमेंट बहुत अच्छा होता है, और एनवायरमेंटल पर्पसेस के लिए वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो इस वजह से ये भी हमारा बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड एरिया में आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया बर्ड सेंचुरी आपको इस तरह से मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लॉन्गवुड शोलर रिजर्व फॉरेस्ट। अब ये कहां पर मिलेगा, ये तमिलनाडु में मिलेगा आपको, तमिलनाडु में। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आपको पता है ये तमिलनाडु में लौटते मानसून से वर्षा होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलता है यहाँ पर। अगर मैं अपर रीचेस की बात करूं तो कुछ यहाँ पर आपको नीलगिरी मिल जाएगा, अन्नामलाई रेंज मिल जाएगी, पालिनी हिल्स मिल जाएगा, काला काडू मिल जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें, कन्याकुमारी, ये आपको कहीं ना कहीं तमिलनाडु में देखने के लिए मिलेगी। अगर यहाँ पर कुछ वेटलैंड सर्व
किस चीज के लिए हैबिटेट सर्व करता है, तो कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज जैसे ब्लैक चिंड नीलगिरीज, लाफिंग ट्रश नीलगिरीज, ब्लू रॉबिन, वल्नरेबल नीलगिरी वुड। अब देखिए नीलगिरी यहाँ का एक पर्वत है ना, इसीलिए उनके नाम पर ही यहाँ की जो स्पीशीज है उनका भी नाम है। तो कभी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन अगर नीलगिरी टर्म दिया है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं कि भाई तमिलनाडु में होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए इस तरह से लॉन्गवुड आपको बीच में एरिया दिख रहा हुआ है, आसपास क्षेत्र फैला हुआ है दूसरी चीजों के लिए, तो नीलगिरी के पास में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये हो गए हमारे सारे जितने भी मैंने आपको बताए हैं आज के कंप्लीट होते हैं। और आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसके अतिरिक्त जो भी हमारे और बचे हुए नेशनल पार्क्स हैं जो इम्पोर्टेंस रखते हैं, अब मैं कुछ यूनेस्को वाले भी लेकर आऊंगी जिनको प्रोटेक्ट किया गया है, तो उनके बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप लेक्चर अच्छा लगा होगा आपको। और इवनिंग में हमारा आज से हम एक करंट अफेयर्स का लाइव बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा आप लोग उस बैच में जुड़ने की कोशिश करिए जिससे कि आपको फायदा होगा। यूपीपीएससी में बहुत कम समय बचा है, तो जल्दी जल्दी अगर आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर करते जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।